पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनावी साल है, लिहाजा बिहार में एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। बिहार में मौजूदा समय में जो चुनावी लड़ाई है वो महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच ही नहीं, बल्कि अब जनसुराज भी बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में बात करेंगे बरबीघा विधानसभा सीट की। देखिए, बरबीघा श्री बाबू के इलाके के नाम से जाना जाने वाला बरबीघा, लाला बाबू के इलाके के नाम से जाना जाने वाला बरबीघा, और बरबीघा वो सीट जहां अब सवाल ये उठ रहे हैं कि विकास के रफ्तार रुके क्यों हैं, विकास के काम हो क्यों नहीं रहे हैं। मौजूदा समय में जेडीयू के सुदर्शन कुमार विधायक हैं जो 2015 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। बरबीघा में जनता दल भी चुनाव लड़ी, जीती है, आरजेडी भी जीती है, कांग्रेस को भी मौका दिया है बरबीघा की जनता ने। और इस वक्त जब बरबीघा के चुनावी दंगल की हम बात कर रहे हैं तो अखाड़े में कई योद्धा हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनाया है, बरबीघा के विकास को लेकर चिंतित हैं, और उनमें एक नाम है कैप्टन मुकेश सिंह का। देखिए, लाला बाबू के परिवार से आते हैं मुकेश सिंह और बरबीघा में काम कर रहे हैं, विकास को लेकर काम कर रहे हैं, युवाओं के विकास को लेकर काम कर रहे हैं, समाज के विकास को लेकर काम कर रहे हैं और हर तबके की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन मुकेश के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत टुडे बिहार न्यूज पर। और बरबीघा में इस वक्त जो आप कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि बरबीघा में विकास के काम सरकार को करनी चाहिए थी, शायद वो नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, बरबीघा जो है ये बहुत ही पवित्र धरती है, जहाँ जिसने बिहार का पहला चीफ मिनिस्टर श्री बाबू को दिया और बरबीघा को श्री बाबू ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसी बरबीघा की सीट है। और आज का समय देखें बरबीघा का, सिर्फ एक संक्षेप में बताएंगे कि बरबीघा की स्थिति ये है कि आज के जो हमारे विधायक हैं उनको शायद ही इस बिहार में बरबीघा के बाहर कोई जानता हो। अगर हमारे मुख्यमंत्री भी बरबीघा आते हैं तो उनको बगल में जगह नहीं मिल पाता है। तो ये बरबीघा का दुर्भाग्य यहाँ से शुरू होता है। खैर, अब बात करें विकास की, तो बरबीघा एक समय ये यहाँ पर इस पूरे इलाके का एक शैक्षणिक केंद्र था, जहाँ पर कि आपको ये जानकर शायद जानकारी आपको नहीं हो कि रामधारी सिंह दिनकर का कर्मभूमि बरबीघा रहा। भले जन्मभूमि उनका बीहट था बेगूसराय, लेकिन कर्मभूमि उनका बरबीघा था और बरबीघा हाई स्कूल के वो हेडमास्टर थे। और उस बरबीघा की स्थिति ये है कि बिहार में बताना पड़ता है कि बरबीघा कहाँ है। और वहाँ के बच्चे आज, जहाँ पर कि पूरे बिहार के बच्चे उस समय उस इलाके के बच्चे आ कर के, जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग शिक्षक रहे हो तो कहाँ कहाँ से लोग आकर पढ़ते थे, आज हमारे बरबीघा के बच्चे बेचारे बिहार शरीफ जा रहे हैं और पटना आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और बाकी तो आप किसी क्षेत्र में बात कर लीजिए बरबीघा का, वहाँ पर एक बढ़िया हॉस्पिटल तक नहीं है, सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। अगर आप बात करें स्वास्थ्य की और इंडस्ट्री का, तो खैर पूरे बिहार में ही नहीं है भाई, तो बरबीघा में क्या होगा। तो आप किसी भी मानक पर देखिए, तो हम जनसुराज से जुड़े हैं, जो कि आपको पता होगा। तो जनसुराज तो पूरे बिहार में आज बदलाव की बात कर रहा है और हम बरबीघा की बात कर रहे हैं। तो पूरे बिहार में ही अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर अगर हम बात करने जाएं तो तीनों की ऐसी ज़रूरत है जिस पर कि आप बोल सकते हैं कि हम लोग कहीं भी शून्य से भी कहीं नेगेटिव में ये स्टेट है। और बरबीघा उसमें भी चरम पर है, जहाँ पर कि वहाँ पर ना एक इंडस्ट्री है, ना वहाँ पर स्वास्थ्य का बढ़िया सुविधा है, और शिक्षा का तो हालत ये है, वो तो खैर पूरे बिहार का ही है, कि जहाँ पर सबसे जो गरीब है वो भी अगर कुछ कहीं से पैसा कमा ले तो चाहता है कि हमारा बच्चा किसी तरह एक प्राइवेट स्कूल में चला जाए। तो हम जो 20,000 करोड़ 10,000 करोड़ का शिक्षा बजट वो किसके लिए खर्च कर रहे हैं? वो आखिर कौन आदमी है जहाँ पर 10,000 करोड़ का हमारा शिक्षा बजट जो जा रहा है, किसके पास जा रहा है? जब सबसे गरीब आदमी जो है वो भी अपने बच्चे को
सरकारी स्कूल में भेजने में सहज नहीं है। तो ये तो बिहार की स्थिति है और बरबीघा की स्थिति है। राजनीति की बात करेंगे, जनसुराज की भी बात करेंगे। बरबीघा, आपके सपनों का बरबीघा कैसा है? क्योंकि बरबीघा में आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों का उत्थान कैसे हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि युवाओं के लिए आप लगातार आगे आ रहे हैं, मैराथन कराया आपने, लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, हर गांव में युवा चाहते हैं कि वो खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं। सपनों का बरबीघा आप कैसा चाहते हैं और कल्पना आपने की है कुछ? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब हम भाई कहीं के हैं, बरबीघा हम कहीं भी जाके ये काम कर सकते थे, लेकिन जब ये हमारे पूर्वजों का जन्मस्थली है, और ख़ास करके तब जबकि हमारे यहाँ लाला बाबू और श्री बाबू जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता होकर के उस धरती को सींचे हों, तो हमारे जैसे लोगों का कर्तव्य कहीं बढ़ जाता है कि वापस हम बरबीघा को पूरे बिहार के मानचित्र पर सबसे ऊपर लेकर आएँ। क्योंकि बरबीघा को लाला बाबू और श्री बाबू जैसे लोगों ने, बरबीघा ने ऐसे लोगों को दिया है। तो आज ये दुर्भाग्य है कि हमारा बरबीघा उस मानचित्र पर नहीं है। तो हम सबसे पहले बरबीघा से काम करना शुरू करेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे, इसलिए बरबीघा। अब बरबीघा की बात करें तो यहाँ पर आज भी लोग बहुत शिक्षित हैं और बहुत ही विचारशील हैं। तो वो बदलाव यहाँ पर चाह रहे हैं। अब यहाँ पर युवा, सबसे पहले युवा जुड़ रहे हैं जो हमारे साथ अभी, वो ये जो हमने मैराथन कराया है या क्रिकेट कराया है और करा रहे हैं, ये उनके रिक्वेस्ट पर है। क्योंकि इससे क्या है कि युवा जागृत होते हैं, उनका इस तरह का एक्टिविटी। अब वहाँ पर गए तो पता चला कि हमारा बरबीघा की एक लड़की, वो जा कर के उत्तराखंड में जीत के आई है, मेडल जीत के आई है, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला, और उसको वहाँ पर दौड़ने का फैसिलिटी नहीं है, तो वो किसी भी ग्राउंड में दौड़ रही है। वहाँ पर का एक लड़का जा कर के 3 स्टेट में जीत करके आया, उसको वहाँ पर दौड़ने की जगह नहीं है। तो वैसे लोगों को हम लोग का दायित्व बन जाता है, जो लोग समाज में थोड़े से भी सबल हैं, जो थोड़े से कुछ योगदान दे सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि अब दूसरों को भी मदद करें, दूसरों को भी हाथ खींच करके ऊपर लेकर आएँ। तो उसी दायित्व को हम निभा रहे हैं कि हम जो थोड़ी सी सोच है, उस सोच से अगर बरबीघा का कुछ विकास कर पाएँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। अब मुकेश जी, आप जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं, प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बरबीघा में भी आपको बदलाव की बयार दिख रही है? देखिए, जनसुराज तो एक तरह का सुनामी है जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे कि आप बाढ़ धीरे धीरे बढ़ता है वैसे बढ़ रहा है। भले अभी लग रहा हो कि पानी जो है घुटने के, मतलब कि घुट्टी के भी नीचे है और ठेहुना के भी नीचे है, लेकिन एक दिन ये कमर के ऊपर आ जाएगा, और उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ बरबीघा की नहीं है, पूरे बिहार की बात है। और बरबीघा में हमको 100% नहीं, 1000% विश्वास है कि इस बार जनसुराज का विधायक वहाँ से चुना जाएगा। जनसुराज का विधायक चुना जाएगा, जहां से नीतीश कुमार के विधायक हैं अभी। अब विधायक साहब, सम्मानीय विधायक साहब हैं, आदरणीय विधायक साहब हैं। अभी ऐसा क्या है कि लोग वहाँ पर उनको नहीं चाह रहे हैं? कुछ तो गलतियाँ हुई हैं, कमियाँ रही हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम अपने कामों पर जाएंगे कि हम जो है आज वहाँ पर जैसा बरबीघा में विकास चाहते हैं, वहाँ पर हम शिक्षा का बेहतर स्तर चाहते हैं। जैसे कि वहाँ पर भी कोई बड़ा कॉलेज खुले, कोई शिक्षा का बढ़िया रोजगार बने, कोई वहाँ पर IT का कोई बड़ा कॉलेज खुले, जिससे कि बच्चे वहाँ पर उनको बिहार शरीफ और पटना ना के पढ़ना पड़े। वहाँ पर हम चाहते हैं कि एक आध फैक्ट्री लगे। अब फैक्ट्री सरकार नहीं लगाएगी, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा हम वहाँ पर का देंगे व्यवस्था, जिससे कि लोग जो फैक्ट्री लगाना चाहें वहाँ पर आएँ, और उसमें हम लोग पूरी तरह से सहयोग करें, जिससे कि कम से कम जो लोकल लोग हैं वहाँ पर आकर के कुछ रोजगार पा सकें। हाँ, कुछ एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। बरबीघा को लेकर आपके मन में, दिल में क्या है? युवाओं के लिए क्या है? हम चाहते हैं कि बरबीघा का युवा जो है बिहार के सबसे ऊपर क्षेत्र में आए, हर तरह से अपना परचम फैलाए, चाहे शिक्षा में हो, रोजगार में हो, या आप खेलकूद में हो। किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए तो जनसुराज ने लंबा चौड़ा एक नीति बनाया हुआ है कि हम किसानों का सिर्फ जो है भाषण दे करके और उनको जो सब्सिडी ना दें, उनके
ग्रास रूट पर ले जा करके उनके समस्याओं को समझें और उसका जो है कि जा करके वहाँ पर कहीं ना कहीं निवारण करें। जैसे कि चोर बाजारी, आज खाद तो सब जगह बिक रहा है, लेकिन खाद सब जगह ब्लैक में मिल रहा है। तो जो अंतिम किसान है उसका दर्द कौन समझने वाला है? कोई नहीं समझने वाला है। जब सरकार बोलती है कि हम 1000 रुपये किलो अगर खाद देते हैं तो अंतिम में जाते हैं तो किसान को 1500 रुपये मिल रहा है। तो उस चीज़ को जो काला बाजारी है उसको जनसुराज रोकेगा। महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए तो जनसुराज में खास करके बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, जिसमें कि महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए भी कि अब महिलाओं का आवाज़ जो है सिर्फ जो है वो घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर भी है। और अब तो आप देखते हैं कि हर जगह पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में महिलाएं बाहर निकली, उन्होंने अपना ऐसा योगदान दिया कि वहाँ पर का सरकार बना उनके योगदान से। इस बात को जनसुराज भी समझती है और हम महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लेके आ रहे हैं। और इसीलिए हमारा जो महिला संगठन है जनसुराज का बरबीघा में बहुत सशक्त संगठन है। ठीक है, तो आप लड़ने के लिए तैयार है ना बरबीघा? अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हम आपको ही तो लड़ना है भाई, हम ही लोगों को तो लड़ना है कि अगर नहीं लड़ेंगे तो व्यवस्था जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। क्या हम, सवाल ये है कि क्या हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? जी, हम बहुत बदलना चाहते हैं। कैसे बदलेगा? उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा और जिस दिन हम लड़ेंगे व्यवस्था बदल जाएगी। तो इसीलिए एक इसमें कहना है कि लड़ेंगे और बदलेंगे। ठीक है, तो ये कैप्टन मुकेश सिंह थे जिन्हें आप सुन रहे थे। बरबीघा से इन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की है। चुनाव लड़ने की बात तो अभी है, लेकिन मौजूदा समय में बरबीघा को लेकर एक सपना, ऐसा सपना जिसमें बरबीघा के युवाओं की बात हो, जिसमें किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, नौजवानों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, और सबसे बड़ी बात कि बरबीघा के सम्मान की बात हो, श्री बाबू के सपनों का बरबीघा हो। मुकेश सिंह ने ताल नहीं ठोका है, बल्कि जनता से मिले रिस्पांस के बाद कैमरे पर कहा है कि बिहार को ही बदलना है, बरबीघा में भी विकसित बरबीघा बनाने का सपना लेकर गए हैं। सहयोगी गौतम के साथ प्रकाश शाह, टुडे बिहार न्यूज, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।